न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता 2 रोज से मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। जल थल एक हो गया है। शहरी इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए हैं। बारिशों से शहर का हुलिया ही बिगड़ गया है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। करंट लगने के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद पानी में डूबकर जान गंवा बैठे हैं। कई अहम शाहराहों और नशीबी इलाकों में बारिश का पानी इस वक्त भी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। डिफेंस, क्लिफ्टन, हसन स्क्वायर, जेल रोड, शारा फैसल, बहादुराबाद, तारिक रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, आई चुंदरीगर रोड, गुलशन हदीद, कोरंगी, लियारी, औरंगी, सुपर हाईवे, काठोड़ में जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मलीर नदी में तुगयानी के सबब एक बार फिर कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड ज़ेर-ए-आब आने पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बायस जाम सादिक पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम होने लगा है। रेस्क्यू एहलकारों ने मलीर नदी में फंसे एक शहरी को बाहिफाजत निकाल लिया है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में कल तक हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। शहर कायद में होने वाली बरसात ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मलीर नदी में पानी का शदीद बहाव है, जिसकी वजह से कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम कोरंगी में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। यासिर सलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कराची में होने वाली बारिशों के नतीजे में जो मुतादिद बड़े और छोटे नाले हैं वो भी उबल पड़े हैं। इसके साथ साथ मलीर नदी भी जो है वो ओवरफ्लो कर चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी कॉजवे पे, जहां पे ये नदी जो है वो ओवरफ्लो हो चुकी है, मलीर नदी, जिसकी वजह से कोरंगी कॉजवे को और कोरंगी क्रॉसिंग को जो है वो ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हम चले कि हर साल की तरह इस साल भी जो है ये नदी जो है वो ओवरफ्लो हो गई है और कोरंगी कॉजवे जो है ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि वो लोग जो कि शारा फैसल से आ रहे हैं और शारा फैसल से आने के बाद कयूमाबाद की तरफ आ रहे हैं, बलोच कॉलोनी से या फिर दूसरे रास्तों से आ रहे हैं, वो कोरंगी कॉजवे का रास्ता जो है वो यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये रास्ता जो है वो बंद हो चुका है क्योंकि नदी ओवरफ्लो हो चुकी है। और यहाँ पे जो मेहरान टाउन वाले जो जाने वाले जो रिहायशी हैं या फिर कोरंगी क्रॉसिंग के अंदर या इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोगों से हमारी बात हुई तो इनका ये कहना है कि हम सैलरी लेने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो कराची में आज भी जो है वो हल्की और तेज बारिशों की जो है वो पेशेनगोई की गई थी। और जैसे ही कराची में बारिशें शुरू हुई हैं, पानी के तेज बहाव के बायस कॉजवे रोड बंद कर दिया गया है। यासिर सलीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान का रुख करेंगे, जहां तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 58 हो गई है, जबकि 54 अफराद जख्मी हुए हैं। साथ ही आपको बताएं, सैलाबी रेले के बायस कोयटा चमन शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। चमन का दीगर इलाकों के साथ ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है। बारिशों और सैलाबी रेले से दर्जनों मवेशी भी मारे गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि तूफानी बारिशों से कल्लात, खुजदार, लजबेला, नसीराबाद, गवादर, पंजगोर, बारखान, केच समेत मुख्तलिफ अजला की नदी नालों में तुगयानी आ गई है। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस सूबे में 7 डैम टूट गए हैं। सैलाब से 670 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। कोहलू कोयटा कौमी शाहराह जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। पशीन के इलाके तौर में मुर्गा डैम टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कोहलू में बारिश से मुतादिद राबता पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ है। सैलाबी रेले से कई एकड़ पर फैली फसलें तबाह और कई मकानात की छतें गिर गई हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तुर्बत के इलाके हुशाब में शदीद बारिशों और सैलाबी पानी के बायस डैम का बंद टूट गया है। बंद टूटने से करीबी इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों और गलियों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया है। पाक फौज के जवानों ने भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है।
और यहाँ आपको बताएं कि बारिश से हब डैम में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। डैम में पानी का जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 7 फुट बाकी रह गई है। मुसलसल बारिशों के बाद डैम में पानी की सतह में 10 फुट इजाफा हो चुका है, जिसके बाद पानी की सतह 332 फुट तक पहुंच गई है। इंतजामिया के मुताबिक डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फुट है। सतह 339 फुट तक पहुंचने के बाद स्पेलवे से पानी का अखराज होगा। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध भर में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। रोहड़ी, लाड़काना, जैकबाबाद, बेनज़ीराबाद समेत दीगर अजला में नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ठट्टा और बदीन में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। ट्रेन शेड्यूल भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। उमरकोट, दादू समेत दीगर इलाकों में आंधी के बायस बिजली के पोल और दरख्त उखड़ गए हैं। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। दौड़ में शदीद बारिशों के बाद नालों में पानी की सूरत हाल बुलंद हो गई है। सेम नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। नवाही इलाके तरानवेज नुसरत के करीब सेम नाले में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से 6 देहात पानी में डूब गए हैं। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में आज भी तेज हवाओं के साथ बादल खुलकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी, मरी, अटक, जहलम, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, झंग, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उधर सवाबी के इलाके सिकंदरी में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से मां बेटी जाँ भाग, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी में बारिश थमने के बाद नाला लाई में पानी की बुलंद होने वाली सतह मामूल पर आना शुरू हो गई है। पानी की सतह 5.5 फुट पर आ गई है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थमने के बायस नाला लाई में पानी की सतह कम हो गई है। साथ ही आपको बताएं कि कटारियां और गवाल मंडी के मकामात पर 15 फुट तक पहुंचने वाली पानी की सतह 5.5 फुट तक रह गई है। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। साथ वेलकम बैक। सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। हुज्जाज रमी जुमरात से फारिग होकर जानवर कुर्बान करने के बाद एहराम खोल रहे हैं। मनासिक हज की अदायगी के दौरान फ़ज़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। हुज्जाज कराम ने गुज़िश्ता रोज़ रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद रात मुज़दलिफ़ा में गुजारी और कंकरियाँ जमा की। फिर मना पहुँचकर शैतान को कंकरियाँ मारी। मुज़दलिफ़ा से रवाना होने वाले हुज्जाज कराम 11 और 12 ज़िलहज्जा को भी मिना में क़याम करेंगे। रवां साल दुनिया भर से तकरीबन 10 लाख मुसलमान फ़रीज़ा हज अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। खलीजी ममालिक के मुसलमान जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान में कहना था कि ईद उल अज़हा का मुक़द्दस दिन एसार, कुर्बानी और अल्लाह ताला की अताअत का पैगाम है। उम्मत मुस्लिमा को नादार और मुस्तहिकीन की मदद के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा।
मुल्क भर में ईद उल अजहा कल मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। लाखों मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे, जिनमें उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। नमाज ईद के बाद मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। और नाज़रीन, ईद कुर्बा में एक रोज़ बाकी रह गया है। लाहौर की मवेशी मंडियों में भी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताव उरूज पर पहुंच गए हैं। शहरी कम कीमत में मनपसंद जानवर खरीदने और व्यापारी हस्बे ख्वाहिश कीमतें वसूल करने के लिए बज़िद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सईद लोधी काहना मंडी में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सईद लोधी, बताइएगा मंडी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त हम लाहौर की काना मंडी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर जो है कुर्बानी के जानवर जो मौजूद हैं। यहां पर जो है बकरे, गाय जो है बहावलपुर, साहिवाल और दीगर इलाकों, राजनपुर समेत जो है दीगर इलाकों से यहाँ पर लाए गए हैं और आवाम की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आ रही है और अपनी पसंद के जो है जानवर ख़रीद के ले जा रही है। आज क्योंकि कुर्बानी का जो है वो यानी आज जो है आखिरी रोज़ है, कल ईद है, इस वजह से जो है ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी नज़र आ रही है ख़रीदारी के अंदर, क्योंकि लोगों की कोशिश है कि आज आखिरी दिन है तो हम जो है अपनी कुर्बानी का जानवर जो है ख़रीद लें। यहाँ पर जो है लोग ये भी शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो है जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जबकि व्यापारियों से जब पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि चारा और दीगर जो अशिया है ये जो जानवरों की वो इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा जो है पेट्रोल महंगा होने की वजह से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है लोगों को ये फील हो रहा है कि शायद ये जानवर महंगे हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ मामूली सा। ठीक है सईद लोधी, आप अपडेट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी रह गया है। बकरा मंडी में जैसे ही रश बढ़ रहा है, वहीं पर मुल्तान में ऊंटों की मंडी में भी शहरियों का रश काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हर कोई खूबसूरत जानवरों की तलाश में है। मजीद हैदर अब्बास की इस रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जहां पर बकर मंडियों में रश लगा है, वहीं पर सहराई जहाजों की मंडी में भी शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। ऊंट मंडी में खूबसूरत, कदावर और मोटे ताजे ऊंट मंडी की जीनत बने हुए हैं, लेकिन ऊंटों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक ऊंट फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि ऊंटों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। जो ऊंट 3 लाख 2.5 लाख का वो 6 लाख मांग रहे हैं। हमने 4 लाख भी लगाया, लेकिन देने के लिए वो तैयार नहीं है। इस टाइम ये पोजीशन है मार्केट में। इस टाइम आप देखें जानवर भी नहीं है। पिछले साल की निस्बत रेट देखो, अभी ऊंट का रेट 6 लाख से कम नहीं दे रहे हैं, 5.5 लाख से 6 लाख से। बड़े जानवर में बीमारी की वजह से शहरी ऊंट की कुर्बानी को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। ईद कुर्बान पर जानवरों को ज़िबाह करने के लिए कस्साबों और शहरियों की ने छुरियां और दीगर औजार तेज़ करने वाली दुकानों का रुख कर लिया है। दुकानदारों ने रश बढ़ने पर छुरियां तेज़ करने के निर्ख दुगने कर दिए हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद इस वक्त मक्का कॉलोनी गुलबर्ग में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। जी अदनान, बताइएगा। जी, ईद कुर्बान के हवाले से लोग अपने मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मसरूफ़ हैं। लाहौर में 12 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, जहाँ पर इस वक्त देखने में यही आ रहा है कि लोग अपने मनपसंद जानवर खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में पहुँचे, और जबकि व्यापारियों की जानिब से भी जो है बकरों के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों को कसाईयों की काफ़ी ज़रूरत होती है, और कसाईयों ने इस हवाले से अपने रेट्स भी जो हैं वो बढ़ा दिए हैं और अपने औजार भी तेज़ करने शुरू कर दिए हैं। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त कसाई अपने औजार तेज़ करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी छुरियाँ और दीगर औजार जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको तेज़ करवा रहे हैं और उनकी तैयारी कर रहे हैं। जबकि कई लोग कसाई ना मिलने की वजह से और अपने शौक की बिना पर जो है खुद भी अपनी कुर्बानी अदा करते हैं, और इसके लिए उन्हें अपने औजार लेने पड़ते हैं या उनको अपने जो लिए हुए औजार हैं उनको तेज़ करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हवाले से लाहौर में कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर इन औजारों को तेज़ किया जाता है। आज वहाँ पर भी देखने में आ रहा है कि लोगों का काफ़ी रश है, लोग अपने औजार तेज़ करवा रहे हैं, जबकि कसाई भी जो है
अपने औजारों को तेज़ करवा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन लगातार इस कुर्बानी के लिए लोगों को अपने औजारों की ज़रूरत होगी, कसाईयों को भी अपने औजारों की ज़रूरत होगी, जिसके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और हमारी यहाँ पर दुकानदारों से भी बात हुई तो उनका यही कहना है कि पूरा साल इतनी ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आते अपने औजार तेज़ करवाने के लिए जितने ईद कुर्बान से पहले आते हैं। जी ठीक है अदनान खालिद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक। शकरगढ़ में अलमनाक ट्रैफिक हादसे के दौरान 5 अफराद जाँ भाग जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खौफनाक हादसा करतारपुर के करीब पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस ने कार को कुचल दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाए हादसा पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान में एक और खूनी ट्रैफिक हादसा, 5 मुसाफिर जाँ भाग और 9 जख्मी हो गए। जख्मियों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा 2 मुसाफिर गाड़ियों के आपस में टकराने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया है। एक मुसाफिर गाड़ी कोयटा से कराची और दूसरी कराची से खुजदार जा रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने विंदर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला से 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक 2 दहशतगर्दों को लाहौर से और 2 को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। गुजरांवाला से भी 2 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सीटीडी हकाम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 13 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, आईईडी बम डिवाइसेस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके मुल्जिमान से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।